हेलो एवरीवन। तो आज है आपका 21 जनवरी और 21 जनवरी का एफसीआई का जो आपका फेज 3 का एग्ज़ाम है, थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हुआ है। तो जो भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए जीके जीएस के, उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे। और इन सभी क्वेश्चन का PDF लेने के लिए आप सभी को टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर जाकर के आपको जरूर जुड़ जाना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था कि प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ा था। तो प्लासी का युद्ध आपका 23 जून 1757 को गंगा नदी के तट पर हुआ था। यह अंग्रेजों को पश्चिम बंगाल के नवाब की सेना के बीच में हुआ था, जिसमें कि अंग्रेजों का नेतृत्व लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और बंगाल की सेना का नेतृत्व कर रहे मीर जाफर ने किया था। यानी मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। तो यहाँ पर यह पूछा गया था कि जो आपका प्लासी का युद्ध हुआ था वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से किसके द्वारा लड़ा गया था। तो रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर राइट आंसर था और बंगाल की सेना की पति की तरफ से आपका जो था मीर जाफर यहाँ पर राइट आंसर था आपका, जो कि बंगाल की सेना। तो रॉबर्ट क्लाइव आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपको वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दूसरा क्वेश्चन था कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो मलिक फिरोज खिलजी राजवंश के संस्थापक थे, जो मूल रूप से इल्बरी राजवंश के पतन के दिनों में कैकुबाद द्वारा नियुक्त एरिज ए मुताबिक थे। तो यहाँ पर खिलजी वंश का पूछा गया। तो राजवंश के जो संस्थापक थे आपके मलिक फिरोज को माना जाता है। यह आपका जलालुद्दीन खिलजी दिया होगा ऑप्शन में, जो कि राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका था कि नमामि गंगे योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 में शुरू किया गया था। तो 2014 यहाँ पर राइट आंसर था। नमामि गंगे कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एकीकृत संरक्षण मिशन है। यह राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण, संरक्षण और कायाकल्प के प्रभावी उन्मूलन के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के बजट में परिव्यय के साथ में आपका शुरू किया गया था। तो इसका बजट आपका 20,000 करोड़ रुपए था, जो कि आपका 2014 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ लिया गया था कि LIC का हेडक्वार्टर कहाँ पर। तो LIC की अगर बात करें तो आपका LIC का फुल फॉर्म भी आपको देख लेना है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होता है, क्योंकि FCI के एग्जाम में फुल फॉर्म आपसे मोस्टली पूछे गए हैं। तो इसका मुख्यालय जो है आपका भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में स्थित है। तो LIC का हेडक्वार्टर पूछा गया था, जो कि मुंबई में है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से था कि भारत में सबसे अधिक पर्यटक किस देश से आते हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक बांग्लादेश और अमेरिका से तमिलनाडु में आपके ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सारे नहीं मिल पाएंगे। ऑप्शन में क्या था, अगर ऑप्शन आपके चार होते तो उसके अप्रोप्रिएट आपको आंसर वहाँ पर देखना था, जो कि आपके सबसे अत्यधिक आपके यहाँ पर पर्यटक पूछे गए थे, जो कि भारत में आपके विजिट करने विदेशी यात्री आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि फोटोसिंथेसिस क्रिया में कौन सी गैस निकलती है। यानी जब फोटोसिंथेसिस आपका होता है उसमें कौन सी गैस आपकी रिलीज होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन आपकी मुक्त होती है। तो यहाँ पर आपका रिलीज होने यानी मुक्त होने वाली आपकी प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली गैस पूछी थी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें जो क्रिया होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच में होती है। श्वसन में इसके विपरीत ग्लूकोज के ऑक्सीजन के फलस्वरूप जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि जो आपका आशा वर्कर होती हैं, तो आशा वर्कर में ए का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको हर शिफ्ट में एक फुल फॉर्म जरूर पूछा जाता है FCI के एग्जाम में। तो आशा का जो फुल फॉर्म होता है आपका एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होता है। यानी कि तो यहाँ पर ए का पूछा गया था, एक्रेडिटेड आपका यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होता है आपका। तो इनमें से ऑप्शन दिया होगा तो ए आपका पहले पूछा गया था। तो एक्टिविस्ट आपका दिया होगा, तो क्योंकि लास्ट का जो है होता है आपका बाद वाला, उसके अकॉर्डिंग एक्टिविस्ट होता है, पहला एक्रेडिटेड होता है। और इसे हिंदी में भाषा में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आशा का आपका ए का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि DRDO की स्थापना कब हुई थी, यानी इसका निर्माण कब हुआ था, स्थापना दिवस पूछा गया था। तो DRDO का गठन 1958 में किया गया था। तो 1958 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जब आपके DRDO का गठन किया गया था, जिसके समीर वी कामत यहाँ पर आपके भी अगर चेयरमैन पूछा जाए तो समीर वी कामत इसके जो है वो वर्तमान में DRDO को चेयरमैन है। लेकिन इससे पहले की बात करें तो सतीश धवन इसके चेयरमैन थे। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन इस तरह का करंट अफेयर का पूछा जा सकता
सकता है अगर आएगा DRDO से कि वर्तमान में चेयरमैन कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सहारा का मरुस्थल किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है या किस में आपका स्थित है। तो सहारा नाम का जो रेगिस्तान है आपका, जिसका अर्थ मरुस्थल है, तो यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल महासागर तक आपके 5600 किलोमीटर की लंबाई तक सूडान के उत्तर तथा एटलस पर्वत के दक्षिण में 1300 किलोमीटर की चौड़ाई पर फैला हुआ है। तो अफ्रीका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सहारा जो मरुस्थल है आपके अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, जो कि आपके अटलांटिक महासागर से लाल महासागर तक आपका यहाँ पर फैला हुआ है। तो ये आपका पूछ लेगा, सहारा मरुस्थल जियोग्राफी का क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका था कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, यानी वायुमंडल की बात करें तो नाइट्रोजन इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों में से आपकी अधिक होती है, यानी 71% आपका अप्रोक्स वायुमंडल में यहाँ पर नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑक्सीजन ये अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करती है। कार्बन डाइऑक्साइड ये सबसे भारी गैस है, इस कारण ये सबसे निचली परत में मिलती है, इसका विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ओजोन या गैस में ऑक्सीजन का एक ही आपका रूप होता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया था कि सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, जिसमें कि आपका 71% तक नाइट्रोजन होता है और आपका 20% के अप्रॉक्स जो होता है आपका वो आपका ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो भी कर देना, और साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में दिया व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना है, जिससे कि आपको PDF मिलती है और बाकी भी अपडेट वहाँ पर शेयर की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अल्कोहल में फर्मेंटेशन के लिए क्या मिलाया जाता है। तो फर्मेंटेशन से शराब बनाने के लिए अनाज, फल, गन्ना, महुआ, खजूर, चावल और कई तरह की स्टार्च वाली चीज़ों में ईस्ट मिलाकर इन्हें फर्मेंट किया जाता है। वहीं से तेज़ी से फर्मेंट करने के लिए ऑक्सीटोसिन का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी जब तेज़ी से फर्मेंटेशन करना होता है तो आपका ऑक्सीटोसिन का भी प्रयोग किया जाता है, अन्यथा आपका अनाजों से मिला करके यहाँ पर आपका बनाया जाता है। तो कई तरह की चीज़ें जो यहाँ पर मिलाई जाती हैं। तो वैसा ही है कि जैसा कि आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको भी आपको देखना था कि कौन से आपको ऑप्शन में दिया हुआ है या कौन सा आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो ये था आपका GK GS का। अगर हम मैथ की बात कर लें तो मैथ आपका थोड़ा कैलकुलेटिव रहा है, तो आपको जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है और रेशियो, प्रोपोर्शन एंड टाइम एंड वर्क, इन चैप्टर पर अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि इस चैप्टर के भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंग्लिश में आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 5 नंबर का पूछा गया था, 5 नंबर तक आपके मिस स्पेल्ड से था, आपका एंटोनिम्स भी आया था, सिनोनिम्स भी था, साथ में आपका एक स्पेलिंग एरर भी यहाँ पर पूछ लिया गया था। रीजनिंग एज यूजुअल जैसे कि बाकी शिफ्टों में रहा है आपका, काफ़ी एवरेज यहाँ पर रीजनिंग पूछा गया था कि रीजनिंग में आपको कोडिंग डिकोडिंग पर काफ़ी ध्यान देना है और आपका जो ब्लड रिलेशन होता है उस पर आपको ध्यान देना है। स्लॉक्स का भी क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया था। तो इस तरह से आपका कुछ रहा था। ओवरऑल ये आपकी मॉडरेट शिफ्ट रही है, जो कि आपकी 21 जनवरी 3rd शिफ्ट की आपकी थी, तो ये मॉडरेट शिफ्ट रही है। बाकी शिफ्टों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। बाकी मिलेंगे 4th शिफ्ट में। जय हिंद।